हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। 4 cos थीटा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है। आपका ऑप्शन है 88/45, फिर है 2, फिर है 89/45 और फिर है 17/9। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 4 cos थीटा। अच्छा, cos थीटा को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर आके क्या बन जाएगा, तो आप बोलिएगा सर डिवाइड बन जाएगा, भागा बन जाएगा। sin थीटा बाई cos थीटा, 3 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा। और ये sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा tan थीटा होता है। tan थीटा बाई कितना होगा 4/3। सुनो, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे sin का वैल्यू 4 और cos का वैल्यू 3 रख देते हैं। मत, ऐसा करने से गलत हो जाएगा। sin थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू 3 नहीं रख सकते हैं। कब रखते हैं, यहाँ रेशियो में दिया हुआ, यहाँ बटे में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या नीचे बटे में कुछ है क्या, नहीं। यहाँ तो रेशियो में दिया है लेकिन यहाँ एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, तो आप वैल्यू sin थीटा का 4 और cos थीटा का 3 नहीं पुट कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे नीचे में बटे में अगर दिया हुआ रहता तब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो नीचे रेशियो में नहीं दिया हुआ है, बटे में तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बटा में दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग मेथड से बनाएंगे। tan थीटा बराबर 4/3, ये क्या होता है P, ये क्या होता है B, तो H क्या होगा हम लोग को पता है। ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, 3 है 4 है तो H क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 हो जाएगा। P मेरे सामने है, B मेरे सामने, H मेरे सामने। अब इस पे पुट करना स्टार्ट करो। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या है 4/3 है, तो 4/3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, P क्या है सर 4, H क्या है 5, माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, B है 16/9, प्लस यहां से एलसीएम लिए 5, तो 4 - 3 इक्वल टू क्या हुआ 16/9 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर 45, 9 × 5 = 45, 16 × 5 = 80 और 5 × 9 = 45, तो 9, तो कितना आया सर 89/45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सुनो, इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में बनाएंगे ना, तो हम लोग को ना ये लिखने का जरूरत है ना ये लिखने का जरूरत है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये सर ये कैसे होगा, तो देखो मन में ही किए। sin थीटा को cos थीटा को इधर लाए तो क्या है sin थीटा बाई cos थीटा क्या बन गया tan थीटा, और इधर डायरेक्ट इसको लिखेंगे, डायरेक्ट इस चीज को लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे हम लोग इक्वेशन को। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूं। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में ये सारा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है हम लोगों के सामने। 3 sin थीटा इज इक्वल टू है 2 cos थीटा इज इक्वल टू है cos थीटा, और पूछ रहा है आपसे कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 cos थीटा, और प्लस क्या है, तो प्लस है sin थीटा। ऑप्शन आपके सामने है 5/7, फिर है 5/8, फिर है 5/14 और फिर है 5/11। ये ऑप्शन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर 3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा बोलो, तो डिवाइड हो जाएगा sin थीटा बाई क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा cos थीटा। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2/3, और यही क्या मेरा बन गया है बताओ, यही क्या बन गया सर, यही तो बन गया tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हुआ सर 2/3। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां से बताना चाहूंगा
क्या बताना चाहूंगा कि साइन थीटा का वैल्यू 2 और कॉस थीटा का वैल्यू 3 डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? अभी पिछला क्वेश्चन में तो बोले नहीं कर सकते हैं, तो सुनो बच्चों यहां ध्यान दो, यहां पे क्या दिया हुआ? रेशियो में, बटे में दिया हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां भी किसमें पूछ रहा है? सर बटा में पूछ रहा है। यहां भी डिवीजन में दिया हुआ है, यहां भी रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट डाटा पुट कर सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, पीबीएच निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे डायरेक्टली डाटा पुट करेंगे। पुट करो, यहां पे है 4, साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे सर? 2, माइनस कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 3, फिर क्या है सर? 4, कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 3, प्लस क्या है? साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया, क्या बचा सर? 5, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14, और यही मेरा क्या है? फाइनल आंसर है 5/14। क्या है? 5/14 मेरा क्या है? आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और दिया हुआ है 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, यानी थीटा का वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 5/4, 2 है, फिर 3/2 है और 1 है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो माइनस 4 कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सर? 5 साइन थीटा इक्वल टू बन जाएगा 4 कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इस 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सर? डिवाइड बन जाएगा। अब आप क्या करो, साइन थीटा का वैल्यू क्या है सर? साइन थीटा का वैल्यू है 4 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 5। डायरेक्ट पुट कर दो। क्यों सर? यहां बटे में दिया हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहां भी किसमें पूछ रहा है? बटे में पूछ रहा है सर, डिवाइड। लेकिन सुनो एक बात बच्चों, अगर यहां इसी क्वेश्चन में यहां स्क्वायर हो जाता, यहां स्क्वायर हो जाता, नीचे स्क्वायर नहीं होता, तो क्या पुट कर सकते थे सर? नहीं पुट कर सकते थे, क्योंकि डिग्री ऊपर कितना है? 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है सर? 2 है, और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 नहीं। कब पुट कर सकते हैं? यहां भी स्क्वायर रहेगा और यहां भी स्क्वायर रहेगा, तभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे क्या है? डिग्री क्या है? देखो यहां डिग्री 1 है, यहां डिग्री 1, यहां पावर कितना है सर? कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, सब बराबर है पावर, तो यहां भी पावर बराबर है, तो यहां भी पुट कर सकते हैं, यहां भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां स्क्वायर हो जाए, यहां 1 है, यहां 1 है, तब वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो आइए वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या है? 5 साइन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे सर? 4 माइनस 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे सर? 5 डिवाइड बाई करेंगे, फिर क्या है? 5 साइन थीटा, तो क्या पुट करेंगे सर? 4, और प्लस कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 20 में से 10 गया तो क्या बचा सर? 10। 5 चौके 20 हुआ और माइनस 5 दूनी 10 हुआ, 5 चौके 20 और 5 3 15, क्या हुआ सर? 35 हुआ। काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो क्या आ गया सर? 2/7 मेरा क्या आ गया है? आंसर। 2/7 क्या आ गया है? आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और दूसरा मेथड से कर सकते हैं क्या? तो आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल कर सकते हैं दूसरा मेथड से। कैसे? एक मेथड तो सीख चुके हैं। अच्छा, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो आप, और देखो दूसरा मेथड सीखने का कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है सर? 5 साइन थीटा अब माइनस 4 कॉस थीटा, माइनस 4 कॉस थीटा को उधर भेजो तो क्या हो गया सर? 4 कॉस थीटा। अब देखो बच्चों कि यहाँ 5 साइन थीटा है, जहां जहां 5 साइन थीटा वहां क्या पुट कर दो? 4 कॉस थीटा। तो 5 साइन थीटा यहाँ है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे बोलो? 4 कॉस थीटा। माइनस 2 कॉस थीटा को जैसा है वैसे रहने दो, डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? तो आप बोलिएगा सर 4 कॉस थीटा पुट करेंगे, और यहाँ क्या हो गया सर? 3 कॉस थीटा हो गया। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बनेगा सर? 2 कॉस थीटा हो गया, और नीचे क्या हो गया? 4 और 3 7 कॉस थीटा हो गया। सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या मिला? 2/7, और ये मेरा क्या है? आंसर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह को इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। सर वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान दो जरा सा, ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। 4 कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे, तो यानी 5 साइन थीटा और माइनस 4 कॉस थीटा, माइनस 4 कॉस थीटा को इधर ले गए तो क्या बन गया सर? ये बन गया 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। ये हम लोग लिखेंगे नहीं, ये मन में है, मन में देख लिए हैं। चलो मन में देख लिए ये कि 5 साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? 4 कॉस थीटा। यहां रखेंगे 4 कॉस थीटा।
2 cos थीटा है, 4 cos थीटा में 2 cos थीटा क्या बन गया सर 2। cos थीटा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे कट ही जाना है। अच्छा यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे सर 4 cos थीटा, 4 cos थीटा और 3 cos थीटा कितना हुआ सर 7 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या आया 2/7। तो इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे। और तीसरा मेथड क्या है सर, तीसरा मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तीसरा मेथड क्या है सर, यहां लिखा हुआ है 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। 5 sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर 4 cos थीटा। sin थीटा और इधर cos थीटा को लाएंगे तो क्या बन जाएगा सर, इधर बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। 5 को इधर ले गए तो यही क्या बन गया सर, यही बन गया 10 थीटा बाई 4/5। और 10 थीटा क्या होता है सर, ये है P और ये है B। जब ये है P और B है ये, तो H क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 4 5 तो H क्या हो जाएगा सर, H को तो कैलकुलेट करना होगा। क्यों, कोई ट्रिपलेट है ऐसा 4 5 ट्रिपलेट है, लेकिन ये क्या है 3 है। लेकिन आपको तो पता है कि H कभी छोटा नहीं हो सकता है। H जब भी होगा तो कौन वाला होगा सर, बड़ा वाला ही H होगा। तो यहाँ देख रहे हैं P है 4 B है 5, तो H क्या कभी 3 हो सकता है, नहीं सर। H जो है हमेशा P और B से बड़ा होता है। कर्ण जो है हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ बहुत सारा बच्चा लोग क्या कर देगा, यहाँ H का वैल्यू क्या पुट कर देगा 3, जो कि हो जाएगा गलत। नहीं, H हमेशा बड़ा वाला होना चाहिए। अगर कोई ट्रिपलेट है तो उसमें बड़ा वाला क्या होगा सर, हमेशा H होता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे H का वैल्यू फिर पुट करके निकालना होगा क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर 16 प्लस 25 हो जाएगा। 25 10 35, 35 और 6 क्या हुआ सर 41, रूट अंडर 41 हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है 5 sin थीटा का वैल्यू पुट करो, ये लंबा होगा। ये मेथड क्या होगा सर, लंबा होगा। sin थीटा क्या होता है P/H, फिर यहाँ पुट करना होगा cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहले वाले मेथड से ही इसको सॉल्व करके चुटकी में हवा में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो मेथड अलग अलग है, लेकिन कौन सा मेथड कहां अप्लाई करना है ये आपको सेलेक्ट करना है, ये आपको चूज करना है कि कौन सा मेथड कहां अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हुआ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा क्वेश्चन करेंगे सर, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों के सामने कि 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू क्या है 0। तो फाइंड करना है 1 प्लस sin थीटा प्लस क्या करना है सर cos थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा। और ऑप्शन है आपके सामने है 5/4, फिर है 3/2, फिर है 5/2 और फिर है 3/4। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व, इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो देखो क्या लिखा हुआ है 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 माइनस 12 sin थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 cos थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 12 sin थीटा। सर ऐसा क्यों, माइनस है बराबर के इधर ले जाएंगे, इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सर, ये माइनस का साइन प्लस का साइन बन जाएगा। इस cos थीटा को इधर भेजो, इस cos थीटा को इधर भेजो, तो क्या बन गया सर sin थीटा बाई cos थीटा बन गया। इस cos थीटा को हम इधर भेज दिए तो इधर गुना है, 5 गुने cos थीटा है, 5 इंटू cos थीटा, cos थीटा इधर जा क्या बन जाएगा सर भाग बन जाएगा। और फिर इसी 12 को क्या करो, cos थीटा को इधर भेजो, 12 को इधर भेज दो तो क्या हो गया 12 5/12। अब क्या करना है sin थीटा का वैल्यू 5, sin थीटा का वैल्यू 5 और cos थीटा का वैल्यू 10 पुट कर देंगे। sin थीटा का वैल्यू 5 और cos थीटा का वैल्यू 12 पुट कर देंगे और हो जाएगा क्वेश्चन गलत, हो जाएगा आंसर गलत। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि sin थीटा का वैल्यू 5 और cos थीटा का वैल्यू 12 पुट कर देता है। क्यों सर, यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ बटे में दिया हुआ है, यहाँ भी किस में दिया हुआ है सर बटा में दिया हुआ है। यहाँ भी रेशियो में और यहाँ भी रेशियो में वैल्यू पुट कर सकते थे, बिल्कुल पुट कर सकते थे सर वैल्यू, बट यहाँ काम कौन गड़बड़ा दिया सर, ये 1 आके काम गड़बड़ा दिया है, कांस्टेंट आ गया है। सॉरी, कांस्टेंट कभी नहीं आना चाहिए। अगर कांस्टेंट आ गया है ना, कांस्टेंट किसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, कोई संख्या है तो क्या है सर कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो हम लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं, sin थीटा का वैल्यू 5 और cos थीटा का वैल्यू 12 पुट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे कोई 1 2 3 4 5 6 आ जाए, 2 + 3 + 4 ऐसा कुछ आ जाए, 1 प्लस है यहाँ 2 प्लस आ जाता तो नहीं कर सकते थे। अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो sin थीटा का
वैल्यू 5 और कॉस थीटा का वैल्यू 12 पुट नहीं कर सकते हैं। हाँ, रेशियो में तो दिया हुआ है, रेशियो में ही पूछ रहा है, बट यहां क्या आ गया सर, एक कांस्टेंट आ गया, क्या 1, इसलिए हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे सर, तो फिर वही ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, तो टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या हो 5/12। ये क्या है सर पी, ये क्या है सर बी, तो एच क्या होगा। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट जानते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर 5, 12, 13 जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर 13। पी मेरे सामने है, बी मेरे सामने, एच मेरे सामने, आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है सर पी बाई एच, पी क्या है सर 5, एच क्या है सर 13, प्लस कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी क्या है सर 12, ये क्या है सर 13, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा क्या है सर 5/13 और कॉस थीटा क्या है 12/13, क्या है 12/13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, यहां पे नीचे में आके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा हुआ है सर, एलसीएम ले लेंगे क्या, तो एलसीएम ले लेंगे 13, यहां क्या होगा सर 13 + 5 + 12 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर 13 - 5 प्लस क्या हो जाएगा 12, अब बाई क्या हो जाएगा 13, तो इस 13 से 13 कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे कटेगा तो और डिटेल में करते हैं। तो 12 और 13 क्या हुआ 25 और 5 क्या हुआ सर 30, 30 बटे क्या है सर 13 और नीचे क्या है 12 और 13 क्या हुआ 25, 25 में से 5 गया तो क्या बचा सर 20 और 20 बाई क्या हुआ 13। और आपको पता है बार बार बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा दिया हुआ इक्वेशन a बाई बी बाई एक्स बाई वाई तो क्या हो जाता है सर a बाई बी और इंटू ये क्या हो जाता है सर उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स हो जाता है। अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा सर गुना होके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही कंसेप्ट यहां भी यूज करते हैं, यही कंसेप्ट यहां भी यूज करते हैं। क्या है सर 30/13 इंटू और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा सर ऊपर चला जाएगा, तो 13 से 13 गया, 0 से 0 गया तो क्या आ गया सर 3/2 और यही मेरा क्या है सर 3/2 मेरा क्या है आंसर है। तो क्या आप समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को, हाँ सर समझ पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 25 करने का कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों के सामने कि साइन ए प्लस कॉस ए और डिवाइडेड बाई है कॉस ए और डिवाइडेड बाई क्या है कॉस ए और इक्वल टू क्या है सर 17/12 है और हमसे पूछ क्या रहा है 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए और आपके सामने ऑप्शन क्या दिया हुआ है सर 5/12 है, -5 है, फिर 1 है और फिर क्या है 1/5 है। इस क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो सुनो जरा ध्यान से, अब ये वाला है ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, अगर सुनो बच्चों ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे तो सुनो क्या कर सकते हैं a + b/2 है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2 + b/2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि a/2/b/2 इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं a/2 + b/2। तो सेम यही कंसेप्ट का यूज करके यहाँ भी क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे साइन a बाई क्या लिखेंगे कॉस ए और प्लस क्या लिखेंगे सर कॉस ए बाई क्या लिखेंगे सर कॉस ए और डिवाइडेड क्या हो जाएगा सर 17/12 सर ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सर 10a हो जाने वाला है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो लिख दिए साइन। इतना बार हम लोग लिख रहे हैं इसको कि आपको याद हो जाना चाहिए। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है सर 10 थीटा, इससे कट गया तो क्या मिला सर 1 और यहाँ क्या मिला सर 17/12। अच्छा 10 थीटा 10a बराबर क्या हो जाएगा सर, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ सर 12, तो 17 में से 12 गया, 17 में से 12 गया है तो क्या बचा सर 5/12 आया। तो 10a बराबर क्या हो रहा सर 5/12, ये क्या है सर p और ये क्या है सर b, ये क्या है सर p, ये क्या है b, तो h क्या हो जाएगा, हमको पता है ट्रिपलेट हम लोगों को कि 5, 12, 13 होता है, तो ये क्या हो जाएगा h 13 हो जाएगा। अब यहां से पुट कर दो वैल्यू को, p पता है, b पता है, h पता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है b/h, b क्या है सर 12, h क्या है सर 13 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है सर p/h, p क्या है 5, h क्या है 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये क्या है 13, 13 में से गया है 12
और डिवाइडेड बाई क्या 5/13। तो 13 में से 12 गया तो क्या बचा सर 1/13 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर 5/13। अब बताओ, अभी बता चुके हैं इस चीज को कि क्या होगा, ये ऊपर जाके क्या होगा उलट जाएगा सर। तो क्या होगा 13 से 13 गया तो क्या होगा सर 1/5 मेरा क्या हो गया सर आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हम लोगों के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखने का कोशिश करते हैं क्या है हम लोगों के सामने। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोगों के सामने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये है कितना 2:51 बाई क्या है 79। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू बताओ और ऑप्शन बड़ा बड़ा दिया हुआ है इस बार 72, फिर लिखा हुआ है 39/72, फिर लिखा हुआ है 91/144 और फिर लिखा हुआ है 65/144। और हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, क्या टेक्निक लगाएं, क्या प्रोसेस लगाएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सुनो बच्चों एक बात ध्यान से, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना A/B = C/D, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है ना A/B = C/D, इसको क्या कर सकते हैं तो A + B/A - B इक्वल टू क्या करेंगे C+D डिवाइडेड बाई C - D। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है A/B = C/D लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं A + B डिवाइडेड बाई A - B, C+D डिवाइडेड बाई C - D, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं किससे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखो इसको भी यही प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर सेक थीटा, फिर क्या लिखा हुआ है सर टेन थीटा और डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है सेक थीटा और माइनस क्या लिखा हुआ है सर टेन थीटा। अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाते हैं, मतलब ये A है, ये क्या है B है, इसको मान लिए A, इसको मान लिए B। तो क्या करेंगे बताओ सर, एक बार इसको जोड़ेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करना होगा, हम लोगों को इरेज करना होगा क्योंकि जगह बचा है कम, जगह क्या बचा है कम। ठीक है, तो एक बात जरा ध्यान दो, अगर ये ऐसा लिखा हुआ रहता कि सेक थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ रहता टेन थीटा, सेक थीटा डिवाइडेड बाई, अच्छा देखो फिर से A/B = क्या है C/D, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इसी को लिख सकते हैं A + B डिवाइडेड बाई A - B, A + B डिवाइडेड बाई A - B, और इसको क्या लिख सकते हैं सर C+D डिवाइडेड बाई C - D, क्या लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस चीज को ये लिख सकते हैं तो जरा सा बताओ बच्चों, क्या इस चीज को ये नहीं लिख सकते हैं क्या, इस चीज को ये भी तो लिख सकते हैं। तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर इतना इसको A/B = C/D है तो हम उसको क्या लिख दिए सर A + B डिवाइड। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे आपके सामने ऐसा इक्वेशन दे दिया है, कहीं आपके सामने ऐसा इक्वेशन दे दिया है, इस तरह का इक्वेशन दे दिया है, तो फिर इसको उल्टा करके ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इसी कंसेप्ट का यहाँ भी यूज करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। आइए कैसे करते हैं, तो सुनो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है सर, टेन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है सर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, इक्वल टू, अब इसको तोड़ो, 79 इंटू 2, 79 को 2 से गुना करना है सर, 79 को 2 से गुना करना है, तो हम 79 को 2 से गुना नहीं करेंगे सर, हम लोग 80 को 2 से गुना करेंगे। 80 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 160। 160 में कितना माइनस कर देंगे सर, 2 माइनस कर देंगे। 160 में से माइनस कर देंगे, कितना होगा, 2 माइनस कर देंगे, यानी 2 इंटू 79 करेंगे तो क्या आने वाला है, 160 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 158 आने वाला है, 158 आने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या जो, इसको किससे गुना करते हैं सर, इससे, और फिर इसमें क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं, तो यहाँ भी जोड़ दो, कितना 51, तो 902 कितना आ गया सर, 209 आ चुका है। कितना आ चुका है सर, 209। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 209 बट्टे क्या लिखेंगे सर, 79। कैसे किए पता है, इस 79 को मिक्स फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, तो ऐसे तोड़ते हैं, इस 2 को इससे गुना करते हैं और जोड़ देते हैं ऊपर वाला, तो 2 को इससे गुना किया जोड़ दिए किसको, ऊपर वाला। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे लगाओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पे लगाओ क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो लगाते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार ये लिखा हुआ है, इस पूरे को क्या मानो, इस पूरे को क्या मानो, तो मान लो ए, और इस पूरे को क्या मानो, तो मान लो बी, तो क्या होता है, क्या होता है मेरा, a प्लस बी बाई क्या होता है, a माइनस बी, और इधर क्या होता है सर, c प्लस डी बाई क्या होता है, c माइनस डी। तो तुम भी करो, ये पूरा a है, तो क्या किए, सेक थीटा प्लस क्या किए, टेन थीटा, और जोड़ेंगे b इसमें तो नीचे वाला जोड़ेंगे, तो जोड़ दो, सेक थीटा माइनस क्या करेंगे सर, टेन थीटा, नीचे भी वही काम करना है, क्या करना है सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे सर, सेक थीटा माइनस क्या करेंगे सर, टेन थीटा। इधर भी वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, 209 प्लस क्या करेंगे 79, और फिर यहाँ क्या करेंगे 29 माइनस क्या करेंगे सर 79। देखो a प्लस बी, ये पूरा क्या है बोलो a, और ये पूरा क्या है बोलो b, ये पूरा क्या है a, तो क्या हुआ a प्लस बी, तो यहाँ भी किए a प्लस बी, नीचे क्या किए a माइनस बी। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सुनो क्या, इस सेक थीटा ये टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा और प्लस टेन थीटा क्या हुआ सर, कट गया, तो सेक थीटा और सेक थीटा क्या बचा सर, 2 सेक थीटा बचा ऊपर, और नीचे क्या है सर, सेक थीटा प्लस क्या है टेन थीटा, और माइनस क्या है सर, सेक थीटा, और माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, क्या हो गया सर, टेन थीटा, इक्वल टू क्या हो गया, 209 में से 79 घटाएंगे, 200 में तो पहले 9 घटा लो, तो क्या हो गया 70, और 200 में से 70 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर, 130 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, 130 बचने वाला है। अच्छा इसको जोड़ना था, क्या करना था, जोड़ना था। तो सुनो इसको क्या किए, यहाँ पे सुनो ध्यान से बच्चों, कैसे करते हैं शॉर्टकट, यहाँ 209 है और यहाँ क्या है 79, अगर हम इसको 1 दे दें तो यहाँ क्या बन जाएगा सर, 208 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 80। तो क्या हो गया, अब जोड़ना आसान हो गया, एक 209 था ना, तो 1 इसको दे दिए, तो ये क्या बन गया 80। अब 208 और 80 को जोड़ेंगे तो 200 और 80 कितना हुआ, 280 और 8 कितना हुआ, 288 हो रहा है सर, तो 288 हो गया है, 288 हो गया, और यहाँ कितना हो गया सर, 130 हो गया है, 288 वाली 130। अब देखो ये सेक थीटा से ये सेक थीटा क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा सर, ऊपर बचा 2 सेक थीटा, और नीचे 10 प्लस 10 क्या हुआ सर, 2 10 थीटा बच गया है, और यहाँ क्या बचा सर, 288/130 बच रहा है, 288 बाई क्या बच रहा है सर, 130 बच रहा है। तो 2 से 2 क्या हुआ सर, कैंसिल हुआ, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं लिख के कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 1/cos थीटा होता है। पहला वीडियो में बता चुका हूँ ये सारा सीख कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अगर कोई पहला वीडियो नहीं देखा है तो फिर यहाँ से सुन लो, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है तो 1/sec थीटा होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो क्या समझ पाए, हाँ सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 1/cos थीटा होता है,
1 बाई क्या होता है कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, और टेन थीटा तो बार बार मैं बता रहा हूं क्या होता है सर, साइन थीटा बाई क्या होता है सर कॉस थीटा। तो यहां रख दो क्या, साइन थीटा बाई क्या रख दो, कॉस थीटा रख दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ सर 1 बाई कॉस थीटा, और ये बता चुके हैं ऊपर जाके क्या होता है सर उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा सर साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हुआ सर कट गया है। तो कॉस थीटा से जब कॉस थीटा कट गया है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो ऊपर क्या बचा सर 1, और नीचे क्या है सर साइन थीटा है, नीचे क्या है साइन थीटा है, और 1 नीचे क्या है साइन थीटा है, और 1 बाई साइन थीटा। तो ये इधर वाला वैल्यू, ऊपर क्या है सर 288, क्या है 288 और 130। तो इसको उलट देते हैं, दोनों को क्या करते हैं उलट देते हैं। सुनो, अगर a बाई बी इज इक्वल टू है 3 बाई 4, तो इसी को क्या लिख सकते हैं b बाई ए, इसको उल्टे तो ये भी क्या हो जाएगा सर ये भी उल्टा हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज करते हैं हम लोग, सेम चीज को यहाँ भी यूज करते हैं। साइन थीटा को उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा सर साइन थीटा बाई 1 हो जाएगा, और इसको भी उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 130 बाई क्या हो जाएगा 288 हो जाने वाला है। एक से कोई मतलब है नहीं। अब इसको काट दो, अब इसको काटा पीटी मचा दो, यहाँ पे काटा पीटी मचा दो, तो किससे कटेगा बताओ, 2 से काट दिए तो क्या हुआ सर 144, और 2 से काट दिए तो ये क्या हुआ सर 65। तो 65 बाई 144 मेरा क्या है आंसर है। किसका यूज किए हैं यहाँ सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए हैं सर सॉल्व किए हैं। ठीक है, सॉल्व किए हैं, क्या किए हैं सर, ये है ऊपर वाला टर्म है, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, तो a बाई बी, और ये क्या है c मान लिए, इसको मान लिए d, इसको क्या मान लिए c, और इसको क्या मान लिए d। अब वही वाला यूज करो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर कि अगला टाइप किस तरह का है, कैसा क्वेश्चन आता है अगले टाइप में। तो अगला टाइप बताने से पहले अगला टाइप, ठीक है, तो पूछ रहा है क्या होता है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इस चीज को हम लोगों को। तो आइए कुछ और, कितना क्वेश्चन कर चुके हैं सर 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितना क्वेश्चन कर चुके हैं सर 26 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, टोटल 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। तो सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 को, क्वेश्चन नंबर 27 को देखने से पहले, क्वेश्चन नंबर 27 को देखने से पहले आपको कुछ चीज पता होना चाहिए, जो पहला वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको, क्या कि सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखे सर साइन थीटा, फिर क्या लिखे हैं सर कॉस थीटा, फिर क्या लिखे हैं सर टेन थीटा, फिर क्या लिखे हैं यहाँ पे सर कॉसेक थीटा, फिर क्या लिखे हैं सर सेक थीटा, फिर क्या लिखे हैं सर कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर 0 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर 30 डिग्री, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 45 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री। तो सुनो ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 0। 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 45 का क्या होता है 1/√2, इसका क्या होता है √3/2, और इसका क्या होता है सर 1। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है सर 1, इसका क्या होता है √3/2, इसका क्या होता है 1/√2, इसका क्या होता है 1/2, इसका क्या होता है 0। सेम इसी तरह से टेन का वैल्यू सेम इसी तरह से टेन का क्या होता है, टेन क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या होगा 0। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा 1/√3, 1/√3 है। और इसका 45 का वैल्यू क्या होता है सर 1, इसका वैल्यू क्या होता है सर √3, इसका वैल्यू क्या होता है सर √3, और इसका वैल्यू क्या होता है सर नॉट डिफाइंड। इसी तरह कॉसेक थीटा का वैल्यू उठाओ, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है सर नॉट डिफाइंड,
क्या होता है सर नॉट डिफाइंड, और इसका वैल्यू क्या होगा सर 2, इसका वैल्यू क्या होगा सर √2, इसका वैल्यू क्या होगा सर 2/√3 और इसका वैल्यू क्या होगा सर 1। इसी तरह से सेक थीटा का देखो, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे क्या होगा सर √2/√3, यहाँ क्या होगा सर √2, यहाँ क्या होगा सर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर नॉट डिफाइंड। और कॉट थीटा का वैल्यू देखो तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है कॉट 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। फिर क्या होता है ये, तो क्या हो जाएगा सर √3, और ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा सर 0, ये क्या हो जाएगा सर 0। तो ये टेबल आपको याद रखना है, इस टेबल का यूज करना है। बिना इस टेबल को जाने हुए हम लोग अगला टाइप को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सुनो बच्चों, इस वैल्यू को याद रखना है, इस वैल्यू को याद रखना है। अगर नहीं याद है तो अभी टेबल को देख के आप सॉल्व करो, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 30 का 1/2 होता है। ये याद रखना होगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट को ये टेबल पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कर चुके थे, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हम लोग के सामने। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, और ऑप्शन है हम लोगों के सामने 1 है, फिर है -1 है, फिर है 0 है, और फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 2 है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है सॉल्व, इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है सॉल्व। तो सुनो ध्यान से, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 1/√2 होता है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है सर 1/√2 होता है, तो लिखो 1/√2 और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45 का क्या होता है सर वही होता है 1/√2 होता है, तो क्या लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। सुनो, अगर किसी को नहीं अभी याद है टेबल तो क्या करना, एक पेज में लिख के और उसके बाद देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। सर ऐसा कैसे किए, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है √2, और आपको पता है कि √2 का स्क्वायर, किसी भी रूट के ऊपर जब स्क्वायर लग जाता है, जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो स्क्वायर क्या होता है सर मेरा स्क्वायर हट जाता है। जब किसी भी रूट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो स्क्वायर रूट क्या होता है सर हट जाता है, इसलिए रूट यहाँ से भी हट गया। एलसीएम क्या लेंगे सर 2 और 1 + 1, तो क्या हो जाएगा सर 2/2, काटा पीटी करेंगे तो क्या आएगा सर 1, और यही मेरा क्या है 1 ही मेरा क्या है सर आंसर हो गया है, 1 ही मेरा क्या हो गया है सर आंसर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और माइनस क्या लिखा हुआ है सर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ऑप्शन आपके सामने है √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2, ऑप्शन बी है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी है 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2, और ऑप्शन नंबर डी है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। और इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो साइन 30 क्या लिखा हुआ है सर साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा 1/2 होता है। देख लो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है सर 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है सर √3/2 होता है। देख लो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है सर √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 क्या होता है सर 1। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा सर 2 प्लस √3 प्लस क्या होगा 2, तो देखो 2 और 1 क्या हुआ सर 3, 2 और 1 क्या हुआ 3, तो 3 + √3 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 2, 3 + √3 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 3 + √3 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 2, 3 + √3 2 1 3 3 प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस है बाबू, क्या है सर यहाँ माइनस है, तो माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर √3। अब बताओ
एक में से दो घटाएंगे, एक में से दो घटाएंगे तो क्या आएगा सर माइनस। जब बड़ा संख्या, जब छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाते हैं, जब छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाते हैं तो रिजल्ट किस में आता है सर, माइनस में आ जाता है, रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता है। तो ठीक यही कंसेप्ट यहाँ हम क्या किए, छोटा संख्या है 1, इसमें किसको घटाए, बड़ा संख्या 2 को, किस में आया रिजल्ट माइनस, √3 को √3 लिख दिए है, √3 - 1, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया है, आंसर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हम लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है सर 29, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों के सामने क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है बच्चों 1/2, 1/2, और लिखा हुआ है sec 30 डिग्री, फिर प्लस लिखा हुआ है आपके सामने √2, और लिखा हुआ है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन है आपके सामने क्या 1 + 3 √2 डिवाइडेड बाई √3। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने √3 + 2 डिवाइडेड बाई √3, और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने √3 + 2, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने कि √3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये है आपके सामने। ठीक है, अब हम लोग को इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। तो सुनो ध्यान से, लिख दो क्या 1/2 लिखा हुआ, लिख दिया। sec 30 क्या होता है जल्दी से बताओ, sec 30 होता है सर, sec 30 जो होता है सर cos 30 का क्या होगा 2/√3। देख लो sec 30 क्या होता है 2/√3। ये cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का उल्टा कौन होता है sec, और tan का उल्टा कौन होता है cot, और sin का उल्टा क्या होता है cosec, sin का उल्टा क्या होता है cosec। तो देखो cos 30 तो याद है क्या है √3/2, तो sec 30 क्या होगा सर, इसका उल्टा होगा 2/√3 प्लस यहाँ √3 है। अब tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है √3 सर, तो √3 लिख दिए, यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ क्या हुआ 1/√3, अब प्लस क्या हो गया सर √6, √2 और √6 हो गया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लिया क्या हुआ √3, यहाँ हुआ 1, यहाँ प्लस क्या हुआ √6 × √3, तो क्या बन गया सर 1 + रूट बन गया 18, और डिवाइडेड बाई क्या है √3। कोई ऐसा आंसर है क्या, नहीं है, कहीं कुछ गलती किए हैं क्या, देख लेते हैं। 1/2 और sec 30 है, sec 30 क्या होता है सर 2/√3 होता है sec 30, 2/√3 लिख दिए हम लोग, प्लस क्या है 2 × tan 60, और tan 60 क्या होता है सर √3 होता है, तो 2 × tan 60, 2 × tan 60, 1/2 और 1/2 tan 60। कहीं कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया क्या, 1/2 sec 30 प्लस √2 tan 60, √2 tan 60। ठीक है, तो 1/2 sec 2/√3 हो गया, प्लस हो गया √2, और tan 60 क्या होता है √3, तो 1/√3 प्लस क्या हो गया √6, √6 कुछ नहीं है तो एलसीएम लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ 1, और यहाँ पे क्या हुआ 6 × 3 18 हो रहा है, 18 हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के सामने। तो आइए सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को और सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है सर 1 + √18, और डिवाइडेड बाई क्या है सर √3। अब जल्दी से बताओ √18 क्या होगा, √18 को क्या लिख सकते हैं, तो √18 को लिख सकते हैं सर 9 × 2, बोलो हाँ लिख सकते हैं, और 9 का रूट क्या होता है सर 3 होता है, तो क्या हो गया सर 3√2। इसी √18 को क्या लिख सकते हैं, इसी √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे 9 × 2 डिवाइडेड बाई √3। चलो 1 + 9 है तो 9 का रूट क्या होता है सर 3 होता है, तो 3√2/√3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, 1 + 3√3 पहला ही ऑप्शन है, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इन सारे क्वेश्चन में वैल्यू याद है वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू याद है वैल्यू पुट कर दो, नहीं वैल्यू याद है तो टेबल लिख लो और उसको देख देख के सॉल्व करो, अपने आप याद हो जाएगा। जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा। ये टेबल लिख लो एक पेज में और देख देख के क्या करो सॉल्व करो, देख देख के सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सर 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोगों के सामने क्या है, लिखा हुआ है कि tan θ = 1 है, और हम लोगों को फाइंड करना है वैल्यू 8 sin θ। अच्छा ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसको नहीं करना है,
ठीक है, अभी हम लोग को सिर्फ वैल्यू वाला ही क्वेश्चन करना है। अच्छा ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है यदि क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो क्या बताना है सर? 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा और माइनस 2 cos क्यूब थीटा और प्लस क्या लिखा हुआ है? 7 cos थीटा। और ऑप्शन है मेरे सामने 2 है, 2:1/2 है, 3 है और क्या है? 4/5 है। ये लिखा हुआ है हम लोगों के ऑप्शन में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखो बच्चों ध्यान से, tan थीटा बराबर क्या है? 1 और 1 tan थीटा 1 कब होता है सर? 45 डिग्री पे tan थीटा 1 होता है। tan थीटा 45 डिग्री पे 1 होता है। तो इसी क्वेश्चन को क्या इसी को ऐसे लिख सकते हैं? 1 के जगह क्या लिख सकते हैं? tan 45 सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 का मतलब 1 होता है। अच्छा देखो, tan से tan खत्म हुआ तो थीटा बराबर क्या हो गया? 45 डिग्री। tan से tan क्या हुआ? खत्म हुआ तो थीटा बराबर क्या हो गया सर? 45 डिग्री। अब कुछ मत करो, थीटा का वैल्यू पता चल गया कितना सर? 45 डिग्री। इस पे रख दो। क्या लिखा हुआ है बताओ जल्दी से सर? 8 लिखा हुआ है, 8 और साइन थीटा तो साइन 45, थीटा की जगह क्या रखेंगे? 45। तो साइन 45 क्या होता है सर? 1/√2 होता है। नहीं याद है टेबल से देख लो। 5 cos 45 क्या होता है सर? ये भी 1/√2 होता है, डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा तो साइन 45 क्या होता है सर? 1/√2 होता है। इसका क्या हो जाएगा सर? होल क्यूब माइनस 2 cos 45 क्या होता है सर? cos 45 भी होता है 1/√2। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या होता है? 2 × 1/√2 साइन 45 भी होता है वही क्यूब प्लस 7 और cos 45 क्या होता है सर? 1/√2। अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो 8/√2 प्लस 5/√2 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक बात बताओ, √2 × √2 क्या होता है? सबको पता है 2 होता है। √3 × √3 क्या है? सबको पता है 3 होता है। बोलो पता है सबको? बोलिएगा हाँ सर। 2 बार जब रूट गुना होता है तो रूट क्या होता है? हट जाता है। जब 2 बार रूट गुना होगा तो रूट क्या होता है सर? हट जाता है। अगर इसी को 3 बार गुना कर दे तो क्या होगा? अगर 3 बार गुना कर दे तो क्या होगा सर? 2 बार रूट है तो रूट तो हट जाएगा और ये रूट ऐसा ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√2। 2 बार 3 √3 क्या बन जाता है सर? 3। एक 3 और है सर, तो इसको इसी तरह से लिख दो। ठीक है, समझ पाए यहाँ? 3 बार अगर गुना है तो क्या होता है? 2√2। 2 बार अगर गुना रहता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो 2 बार गुना हुआ तो रूट हट गया, क्या आया? 3 और यहाँ क्या है? 3, तो क्या होगा? 3√3। 2 बार गुना हुआ तो यहाँ क्या बन गया? 2 और क्या है? √2 और तो क्या बन गया? √2। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करते हैं और देखो कितना बार √2 है तो 3 बार, तो क्या बन जाएगा सर? 1/2√2 बन जाने वाला है। माइनस यहाँ भी क्या बन जाने सर? बन जाने वाला है 2√2 बन जाने वाला है और प्लस यहाँ क्या बन जाना? 7/√2 बन जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आया सर? √2। यहाँ क्या आया सर? 8 + 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या एलसीएम आया सर? 2√2 एलसीएम आया। यहाँ आया 1 माइनस 2 प्लस यहाँ क्या हो गया सर? 7 × 2 हो गया। ठीक है, आप क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कैसे किए सर? 2√2 और √2 का एलसीएम क्या हो गया सर? 2√2। भैया इसको तो याद रखना, इस सबको पता होना चाहिए। भिन्न का जोड़ मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबको पता होना चाहिए। भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुना कैसे करते हैं, ये सब तो पता होना चाहिए कुछ चीज। ठीक है, नहीं तो अब यहाँ भिन्न का जोड़ सिखाने लगे तब तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हुआ सर? 2√2 और तो 2√2 तो यहाँ क्या हुआ? 1, यहाँ क्या हुआ? माइनस, और यहाँ क्या हुआ सर? √2 को जब 2√2 से √2 को भाग देंगे तो √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 तो 7 दूनी क्या हुआ? 14। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8 × 5 = 13 डिवाइडेड बाई 14 और 1 15 में से 2 गया तो क्या बचा सर? 13/2√2। ठीक है,
तो अब देखो इसी चीज को बता चुके हैं कि a बाई बी बाई एक्स बाई वाई रहता है तो क्या हो जाता है सर, a बाई बी, और यही उल्टा हो जाता है तो क्या बन जाता है सर, y बाई एक्स बन जाता है ये। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया सर 13/√2 और ये गुना होके क्या बन जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 13। 13 से 13 गया, √2 से √2 गया, तो क्या मेरा आंसर आ गया सर 2 मेरा आंसर आ गया है। ये 2 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, साइन 40 पहले थीटा पता चल गया कितना है 45 है, थीटा पता चल गया 45 है, तो हर जगह थीटा की जगह क्या रख दो 45 और यहाँ से देख देख के टेबल से वैल्यू बैठा दो और इक्वेशन को क्या कर लो सर सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 हुआ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हम लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हम लोगों के सामने। लिखा हुआ है कि यदि x साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू लिखा हुआ है सेक 60 डिग्री और इंटू लिखा हुआ है कॉट 45 डिग्री। ठीक है, और ऑप्शन है आप और क्या निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन क्या है सर 2, ऑप्शन क्या है सर 2√3, ऑप्शन क्या है सर 4, ऑप्शन क्या है 4√3। और इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग को जल्दी से सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर x लिख दिए, फिर क्या है सर गुना, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर √3/2 होता है, इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/√3 होता है, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, इंटू कॉट 45 1 होता है। नहीं याद है तो यहाँ से देख के बैठा लो। ठीक है, यहाँ से देख के बैठा लो। √3 से √3 क्या हुआ, कट गया सर, तो x बाई क्या हुआ 2 बराबर इधर क्या है 2, क्रॉस में गुना कर दो तो x बराबर क्या हो गया सर 4, और यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हुआ है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 32 है यदि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 0 डिग्री बराबर क्या लिखा हुआ है x सेक 60 डिग्री। और किसका मान पूछ रहा है, तो x का मान पूछ रहा है। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है 2 है 1 है 0 है -1 है, ये दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन। करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2 tan 30, तो 2 लिख दिए, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है सर 1/√3, तो 1/√3 का क्या होगा सर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 क्या होता है सर tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 45 तो क्या होता है √2 होता है सर, तो √2 का क्या हो जाएगा बोलो होल स्क्वायर माइनस सेक माइनस क्या है सर सेक 0 डिग्री है, माइनस क्या है सेक 0 डिग्री है, और सेक 0 डिग्री क्या होता है बताओ 1 होता है, सेक 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दो इक्वल टू x लिखो। और सेक 60 डिग्री क्या होता है सर, जो cos 60 होता है उसका उल्टा होता है। cos 60 क्या होता है, cos 60 का उल्टा होगा tan 60। cos 60 क्या है सर 1/2 है, तो 1/2 है तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो अब इस चीज को हम लोग लिखना पड़ा, इस चीज को लिखे 2 × 1/√3। सर क्यों लिखे इस चीज को बिना मतलब का, हम तो मन में ही कर सकते थे 2 × 1/√3, तो क्या होगा रूट हट जाएगा। तो देखो बहुत सारा स्टेप आपको चुराना होगा, और ये स्टेप कब चुरा पाइएगा आप सर जब प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लस क्या हो गया √2, रूट के ऊपर स्क्वायर रहता है तो क्या होता है रूट हट जाता है, -1 इक्वल टू क्या हो गया x × 2। बोलो हाँ ठीक है। अब ये क्या हुआ तो ऊपर हो गया सर 2/3 और नीचे क्या हो गया सर 2/3। कैसे इसको घटाएंगे ना, सुनो
सुनो एक बात जल्दी से सुनो, अगर 1 में से किसी को घटाना है तो क्या करो, इसमें इसको घटा लो तो क्या होगा सर 2/√3। अगर 1 में से 4/5 को घटाना है तो इसको इसमें घटा लो तो 5 में से 4 घटाएंगे क्या होगा 1/5। अगर 1 में से घटाना है 3/4 को तो क्या करो, इसमें इसको घटा लो तो क्या आएगा सर 1/4। ठीक है, ये शॉर्टकट है, पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। तो इसी चीज को क्या कर लिए सर, नहीं किसी को आता तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या होगा एक तो क्या बचेगा 2 है, ये पूरा कट गया सर 2/3 कट गया, और 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, और यहाँ क्या हुआ सर x × 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर क्या हो जाएगा सर 1/2। ठीक है, अच्छा सॉरी सर जरा सा रुक जाइए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, काटे तो क्या हुआ 1, तो 1 + 1 = क्या हो गया सर x × 2, 1 + 1 क्या हुआ 2 और इंटू x × 2, 2 से 2 गया तो x बराबर क्या आ गया सर 1, और x बराबर क्या है मेरा 1 आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करने का जरूरत नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो सबका टेबल से देख के, और इक्वेशन को क्या कर लो सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर क्या है सर, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि x साइन 60 डिग्री इंटू, डॉट का मतलब क्या है सर इंटू है, डॉट का मतलब क्या है इंटू है, डॉट ही लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में डॉट ही लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझ जाना है क्या कि सर स्क्वायर है, और यहाँ पे है कोसेक 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और पूछ क्या रहा है x का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है आपके सामने, 2 है, -2 है, 6 है और क्या है -4 है। वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो और देखो सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x को रहने दो, साइन 60 क्या होता है तो आप बोलिएगा √3/2 गुना tan 30 क्या होता है तो आप बोलिएगा 1/√3 माइनस tan 45 क्या होता है 1 = कोसेक 60 डिग्री क्या होता है सर 2/√3 और इंटू कॉट 30 क्या होता है तो सर √3 और माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है √2 क्या होता है √2। देखो सेक स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, सेक स्क्वायर √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हट जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर क्या होता है हट जाता है, √3 से √3 गया तो यहाँ क्या बचा सर x/2 माइनस क्या है सर 1 है। अच्छा √3 से √3 गया और 2 से 2 गया तो इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया 0, तो x - 2 इस -1 को इधर ले जाएगा तो इधर बन जाएगा और क्रॉस में गुना कर दो तो x बराबर क्या हो गया 2, और यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हम लोगों के सामने। ठीक है, तो लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और डिवाइड कर दो इसको, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका जो है 64/√3 फिर क्या है 55/12 फिर क्या है 67/12 और फिर क्या है 67/10। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है सर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है सर कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है सर 1/2, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनने वाला है सर 1/4 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है सर 1/4 मिलने वाला है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/4 प्लस
सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 क्या होता है सर, कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 का उल्टा होता है। कॉस 30 क्या होता है सर, 2/√3 होता है, सॉरी कॉस 30 क्या होता है सर, √3/2 होता है। तो सेक क्या होगा सर, इसका उल्टा हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा हो जाने वाला है, तो इसका स्क्वायर -10 45 कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर 30 तो क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो क्या होगा साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का क्या हो जाएगा सर होल स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ से आया ऊपर 1/4 प्लस 4 इंटू 4/√3 क्या होगा सर हट जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 क्या होगा सर हट जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या है सर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर है तो √3 क्या होगा हट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा सर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो तो क्या हुआ सर 1/4 प्लस 16/3 और माइनस क्या हुआ सर 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से एलसीएम लिए तो 4, 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया, नीचे क्या आ गया सर 1, नीचे तो आ गया है सर 1, तो नीचे से आप कोई लेना देना नहीं है। ऊपर सॉल्व करो, एलसीएम लो 3, सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12 3, 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस क्या हो जाएगा सर 12 और डिवाइडेड 1 है तो 1 से कोई लेना देना है नहीं, 1 से तो कोई लेना देना है नहीं। तो देखो क्या हुआ 12 और 3 15, तो 64 में से क्या घटा दो 15, डिवाइड कर दो किससे 12 से, 14 में से 5 गया तो 9 और 5 में से 1 गया 4/12, 49/12 नहीं, 49/12 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है, ये देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। cos 60 और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/4 हो गया क्योंकि स्क्वायर है प्लस 4। sec 30 और sec 30 का वैल्यू क्या होता है सर, cos 30 का उल्टा होता है sec 30, तो sec 30 का वैल्यू क्या होता है सर 2/√3, तो 2/√3 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर, -10 45 क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 क्या होता है सर 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4। cos स्क्वायर 30, cos 30 क्या होता है सर, cos 30 होता है √3/2, √3/2 का क्या हुआ होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 1/4 प्लस 4 2 2 जा 4, 4/3 -1, चलो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, 1/4 और 3/4 यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1/4, 4 चौके 16, 16/3 -1 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 4/4, 3 + 1 4 4, तो 4/4 नीचे आ गया 1। सिर्फ सॉल्व किसको करना है ऊपर वाले को, तो एलसीएम लिया तो क्या है 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, तो 4 तिया 3 आया, 3 चौके 12, 16 चौके 64 आया और यहाँ पे क्या आ गया सर 12, तो 12 और 3 क्या नहीं सॉरी इसको कैसे कर दिए, गलती जोड़े हैं, गलती हम ही जोड़ दिए। तो 64 और 3 क्या हुआ सर 67 में से क्या घटाना है सर 12, क्या घटाना है 12, 67 में से 12 घटा देते हैं तो 7 में से 2 गया क्या बचा 5, अच्छा गया 55/12 आ रहा है मेरा आंसर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, तो 55/12 क्या होगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या हुआ सर, क्वेश्चन नंबर 34 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है 1/√2 sin π/6 cos π/4 माइनस cot π/3, फिर क्या है sec π/6 प्लस 5 10 π/4 डिवाइडेड बाई 12 sin π/2 और वैल्यू निकालना है ये 1 0 1 2 और 3/2। ये क्या है, ये है सर मेरा ऑप्शन, ये है ऑप्शन। तो सुनो बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान देते हैं, ये पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई बराबर क्या होता है सर 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री होता है। π/2 मतलब क्या होगा सर 90 डिग्री, क्यों 180 को 2 से डिवाइड करेंगे सर। π/3 क्या होगा, π/3 क्या होगा सर 60 डिग्री, क्यों 180 को 3 से डिवाइड करो
तो क्या आएगा सर 60 आने वाला है, ठीक है। अच्छा पाई बाई 4 क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 45 डिग्री होगा। पाई बाई 4 क्या होगा, तो आप बोलिएगा 45 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अच्छा कोई पूछता है 5/6 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा 30 डिग्री होने वाला है। क्यों, 180 को 2 से भाग देंगे तो 90, 180 को 3 से भाग देंगे तो 60, 180 को 4 से भाग देंगे तो 45, 180 को 6 से भाग देंगे तो 30, ठीक है। तो इतना ही रहेगा, 180 पाई/5 नहीं आ सकता है, पाई/5 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है सर 180 डिग्री होता है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे है क्या 1/√2 लिख दिए 1/√2, फिर क्या है इनटू साइन पाई/6 क्या हुआ 30 डिग्री। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अभी बता चुके हैं क्या होगा साइन क्या होगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 45 डिग्री होता है पाई/4। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 45 आएगा, और कॉस 45 क्या होता है सर 1/√2 होता है, माइनस कॉट पाई/30 क्या होता है सर 60, पाई/3 क्या होता है 60 डिग्री। 180 डिग्री को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा सर 60 डिग्री। कॉट 60 क्या होता है सर 1/√3 इंटू और सेक पाई/6 क्या होता है, पाई/6 होता है 30 डिग्री, पाई/6 क्या होता है सर 30 डिग्री। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा सर 2/√3 प्लस 5 और 10 पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, 10 45 क्या होता है 1, 12 इंटू साइन पाई/2 का क्या होता है सर 90 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 90, और साइन 90 क्या होता है सर 1 होता है। अच्छा √2 से √2 गुना होगा तो क्या बन जाएगा सर 2, यहाँ से क्या बन गया सर 2 और 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या आ गया सर 1/4। ये क्या रूट, ठीक है, ये क्या हुआ सर 2/3, ये क्या हुआ सर 2/3 और प्लस क्या हुआ सर 5/12। क्या आप समझ पाए ये कैसे हुआ, √3 गुना होगा तो क्या होगा रूट हट जाएगा, और √2 गुना होगा तो क्या होगा रूट हट जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हुआ 4 माइनस 1 बाई क्या हुआ माइनस 2/3 5/12। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा सर 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12 8, और यहाँ से क्या आएगा 5, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, देखो 5 और 3 क्या हुआ 8, 8 में से 8 गया तो क्या हो गया सर 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा सर 0 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हुआ सर 0 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 35 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, क्वेश्चन नंबर 36, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 36 तो है आपके सामने x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/2 और लिखा हुआ है सेक 60 डिग्री इंटू है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस है 4/5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर है 10 स्क्वायर 60 डिग्री, और बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। ऑप्शन है -1/5, और निकालना क्या है सर x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 1/-15, फिर ऑप्शन है -4, फिर ऑप्शन है -4/15, और फिर है -2। सारा ऑप्शन माइनस में ही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, तो जल्दी से देखो x को x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है सर √3/2, उसका स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे नहीं, मन में कर देंगे 3/4, मन में इसको क्या कर देंगे 3/4 माइनस 3/2 लिख दो। सेक 60 क्या होता है सर cos 60 का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 क्या होता है सर 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। ये सब मन में ही कर लेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिख देंगे 1/3 प्लस क्या है सर 4/5। साइन 45 क्या होता है सर 1/√2, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा सर ये स्क्वायर इंटू 10 60 क्या होता है सर √3, तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और बराबर क्या है सर 0, बराबर क्या है 0। यहाँ सॉल्व करो x इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा सर 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा सर 4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3 इंटू 1/√3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 1/3 प्लस 4/5
इंटू 1/√2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर 2 आ जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x इंटू 3/4 माइनस यहाँ क्या आया सर 1, फिर प्लस इससे काट दो 4 2 जा तो 3 दूनी 6, 6 बटे क्या आया 5 इक्वल टू क्या है 0। एलसीएम ले लो तो क्या हुआ, एलसीएम 5 चौके क्या आया सर 20, तो 4 पंचे ये लिखा हुआ है इसको लिख लो 3x तो आसान रहेगा। 4 पंचे 20 तो किससे गुना करेंगे सर 5 से, तो 5 दिया 15x माइनस ये क्या आया सर 20 प्लस 5 चौके तो 6 चौका क्या आया सर 24 बराबर क्या है सर 0। चलो इसको लिख दो 15x लिखा गया। अच्छा बताओ 24 में से 20 गया तो क्या बचा सर 4, ठीक है 24 में से 20 गया तो क्या बचा 4, माइनस 20 और प्लस 24 तो क्या है 4 और नीचे क्या हो गया सर 20 बराबर क्या हुआ 0। क्रॉस में गुना कर दो तो क्रॉस में गुना किए तो क्या आया सर 15x प्लस 4 आया है और इधर क्या हो गया 0 जाके 0 गुना समथिंग क्या होता है 0। अच्छा 15x 4 को उधर भेजो तो -4 और x बराबर क्या हो गया सर -4/15, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है यही मेरा हो गया है आंसर। तो इतना बड़ा नहीं बनेगा बाबू, इसको अगर एग्जाम में बनाना है, इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बनाना है तो बताओ कैसे बनाइएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आपको बनाना है तो बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा, इतना लंबा तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो मन में कैलकुलेशन करना होगा। देखो x हो गया साइन स्क्वायर 60, साइन 60 क्या होता है सर √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो √3/4 3/2। सेक 60 क्या होता है, सेक 60 क्या होता है सर 2 होता है तो 2 लिख दिए, और 10 स्क्वायर 30 क्या होता है 1/3 लिख दिए, 1/√3 होता है स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 4/5 साइन स्क्वायर 45 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा। साइन 60 10 60 क्या होता है √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये देखो उतना लिखने की जरूरत पड़ा, 2 से 2 गया 3 से 3 गया, 2 से 2 गया 3 से 3 गया, 2 से 2 बार में गया तो यहाँ क्या हुआ सर 3x/4 माइनस यहाँ क्या हुआ सर 1 और प्लस क्या हुआ सर यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6/5 एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा 20, तो इसको कर दिए 15x माइनस 20 और प्लस 24, ठीक है इज इक्वल टू क्या आया 0। तो 20 में से 24 तो 15x माइनस क्या है प्लस 15x प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से देखते के साथ बता दिए 0 और x का वैल्यू निकाल दिए क्या सर -4/15। तो शॉर्ट में कब होगा सर जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, जब प्रैक्टिस होते रहेगा तो शॉर्ट में भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपके सामने कि cos स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस दिया हुआ है cos स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस क्या दिया हुआ है सर tan स्क्वायर 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या है सर cot स्क्वायर 45 डिग्री, फिर माइनस है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई है cot स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है मेरे सामने 3/4, फिर है 1/4, फिर है 1/2 और फिर है 1/4, 1:1/4 है, 1:1/4 है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। सुनो cos स्क्वायर 45, cos 45 क्या होता है बताओ, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा √2 हट जाएगा। साइन स्क्वायर 60 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 क्या होता है सर 1/2 का होल स्क्वायर। साइन 45 क्या होता है सर 1/√2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस tan 30 क्या होता है सर 1/√3, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। cot स्क्वायर 45 क्या होता है सर 1 होता है, इसका होल स्क्वायर करो चाहे नहीं करो एक ही बात होता है। साइन स्क्वायर 30 क्या होता है सर 1/2, इसका कर दो होल स्क्वायर। cot स्क्वायर 30 क्या होता है सर
√3, तो √3 का कर दो होल स्क्वायर। तो सुनो, ये होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर जो लिखे हैं, लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर देना है सॉल्व। जो सेकेंड स्टेप है ये कर देना है। तो 1 क्या हुआ 2, रूट हट जाएगा, नीचे क्या हुआ 3 क्या हुआ 4, प्लस करो तो यहाँ क्या आया 1/4, यहाँ क्या आया 1/2, माइनस करो तो यहाँ क्या आया 1/3, ठीक है। अब माइनस करो तो क्या आया 1/4, डिवाइडेड बाई क्या आया 3। तो इसको करें सॉल्व 1/2, ये होगा उल्टा हो जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं 4/3, यहाँ पे है 1/4, ये भी क्या होगा सर उल्टा हो जाएगा जाके, और यहाँ क्या है 1/3, ये क्या हो जाएगा सर 4, तो ये क्या हो जाएगा 3। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है a/b और डिवाइडेड बाई क्या है 3, तो क्या हो जाएगा a/ ये 3 इसके साथ गुना हो जाता है जाके 3b हो जाता है ऐसे, ठीक है। क्या हो जाता है 3b। नहीं अगर समझ में आ रहा है, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो सुनो ध्यान से, 1/4 है, 3 कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1/4 और ये ऊपर जाके क्या होगा उल्टा हो जाएगा, क्या होगा 1/3। 2 से 2 बार में गया तो क्या बचा सर 2/3, प्लस 2 से 2 बार में गया तो क्या बचा सर 1/2, माइनस क्या है सर 1/3, और यहाँ माइनस क्या है सर 1/12। तो सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे सबका तो क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर 12 आएगा, आप बोलिएगा क्या 12 आएगा, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, प्लस 2 छक्के 12 तो 6, माइनस 3 चौके 12 तो 4, और माइनस 1, तो 8 6 14 हुआ और 4 1 5 हुआ, 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा सर 9, 9/12, 9/12 कहीं नहीं है, तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो क्या आ गया 3/4 है क्या, हाँ सर 3/4 है, और यही मेरा क्या हो गया है, यही मेरा क्या हो गया सर आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।